हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में कहाँ विश्राम लिया था? हमने विश्राम लिया था कि बहिर्रूपा बच्ची को यानी कि आदि शक्ति को उठाकर ले जाती है ज्वालामुखी पर्वत के पास कि मैं इस ज्वालामुखी में उसे फेंक दूंगी। बहिर्रूपा को सब याद आता है कि कैसे शुक्राचार्य ने कहा था कि आदि शक्ति के पास पहुंचना भी आसान नहीं है। और देखो मैं तो उठा लाई। आदि शक्ति को मारना असंभव है और देखो मैं तो इसे ज्वालामुखी में फेंक रही हूं जहां गिरने के बाद बल्कि बचना असंभव है। वो यही सब सोच रही है। पहले वो जब बच्ची को फेंकने लगी, जैसे मैंने कल बताया, तो बच्ची ने उसकी माला पकड़ ली। उसने कहा ये माला पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो अब ज्वालामुखी में जाना ही जाना है और मैं तुम्हें फेंक कर रहूंगी। और ये बात कह के जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो एक पत्थर के उस पर उसका पैर पड़ता है और वो खुद लटक जाती है ज्वालामुखी के पर्वत की ओर और आदि शक्ति रह जाती हैं इस पार यानी कि पर्वत के ऊपर। और आदि शक्ति के हाथ में रह जाता है बहिर्रूपा के बालों का एक गुच्छा, एक लट। और आदि शक्ति की उंगली में वो लट उलझी हुई है और उस लट की वजह से बहिर्रूपा गिर नहीं पा रही है पर्वत से नीचे। ज्वालामुखी के अंदर वो गिर नहीं पा रही है और वो वहीं लटके रह जाती है। अब जब वो ये खुद देखती है कि किस प्रकार मेरे बालों की जो लट है वो आदि शक्ति के हाथों में है और मैं कैसे उसके सहारे लटकी हूं, तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है, माते माते मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। वहां लटके लटके वो दोनों हाथ छोड़कर प्रणाम कर देती है क्योंकि वो जानती है कि आदि शक्ति की उंगली में जब तक उसके बालों की लट है वो गिर नहीं सकती। इसलिए वो वहां पे लटके लटके हाथ छोड़कर कहती है, माते माते मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, अपना प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं धन्य हो गई, आपने अपना वरदान पूरा किया। मैंने आपसे वरदान मांगा था ना, आपके समक्ष पहुंचते आपने वो वरदान पूरा किया। उस समय बहिर्रूपा बताती है कि अपरोक्ष रूप से तो उसके मन में ये इच्छा थी कि वो आदि शक्ति का अंत कर दे, परंतु अंतर मन में जो उसकी असली इच्छा थी वो ये थी कि वो सती माता के हाथों, आदि शक्ति के हाथों मुक्ति प्राप्त करना चाहती थी। और वो इसीलिए कहती है माते, मेरी जो अंतर मन की इच्छा थी वो आपके हाथों मुक्ति प्राप्त करने की थी और आप इतनी कल्याणकारी हैं कि आपने मेरी उस बात को जान लिया और उस वरदान को पूर्ण कर दिया। और वो हाथ जोड़ के बोलती है, माते आपको मेरा शत शत नमन है, माते शत शत नमन। जब वो इस प्रकार से नमन करती है तो आदि शक्ति जो है वो अपनी उंगली को ऊपर उठाती हैं और उन बालों के सहारे जो बहिर्रूपा होती है वो वापस पर्वत पे पहुंच जाती है। ज्वालामुखी में नहीं गिरती, वापस पहुंच जाती है। वहां आते ही वो प्रणाम करती है और प्रणाम करते ही उसको उसका असली रूप प्रदान हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। और वहां पर ऋषि जो हैं वो आ जाते हैं खोजते हुए। और जब वो खोजते हुए आते हैं तीनों ऋषि, ऋषि अत्रि होते हैं और ऋषि कश्यप होते हैं और ऋषि मार्कंडेय होते हैं, वो तीनों देखते हैं कि किस प्रकार बहिर्रूपा जो है वो एक अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई है और उनके देखते देखते बहिर्रूपा वहां से गायब हो जाती है, एकदम गायब हो जाती है। ऋषि तो पहले ही जानते हैं कि ये आदि शक्ति है, इन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। वो तीनों ऋषि वहीं खड़े खड़े उन्हें प्रणाम करते हैं और अपना पूरा का पूरा माथा झुकाकर वो धरती पे बैठ जाते हैं कि धन्य हो गए माते कि हमने आपके दर्शन प्राप्त करे हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमने आपके दर्शन प्राप्त किए। बच्ची को उठा लेते हैं वो अपने हाथ में। उधर दूसरी ओर मैनावती और हिमावत जंगल में उनको ढूंढते हैं कि आखिर वो राक्षसनी इतनी सी देर में कहां चली गई।
वो औरत कहाँ चली गई इतनी सी देर में कि हमें मिलने रही है। मैनावती कहती है कि स्वामी, जब तक मेरी बच्ची नहीं मिलेगी मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को प्राप्त किए बिना मैं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। पता नहीं वो औरत कौन थी जो मेरी बच्ची को उठा के ले गई। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर मेरे पास से उसने उठा लिया, मुझे पता क्यों नहीं चला कौन थी आखिर वो। तो उसी समय ऋषि कश्यप की आवाज आती है। वो कहती हैं वो राक्षी बहिरूपा थी और आपकी बच्ची को वो वध करने के लिए उठा के लेके गई थी। परंतु आदि शक्ति ने, क्योंकि आप जानती हैं कि आपकी कोख से आदि शक्ति ने अवतार लिया है, आदि शक्ति ने उस राक्षसी को श्राप से मुक्त कर दिया है और स्वर्गलोक में पहुंचा दिया है। और अब आपकी पुत्री यानी कि आदि शक्ति सुरक्षित है। और उतनी देर में देखते हैं कि पीछे पीछे मार्कंडे ऋषि भी आ रहे हैं और उनके हाथ में आदि शक्ति होती है गोद में। अत्रि ऋषि भी आ जाते हैं और मैनावती कहती हैं नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। नारायण का धन्यवाद करके वो ऋषियों का धन्यवाद करती हैं कि ऋषिवर आप लोगों ने मेरी पुत्री की रक्षा करी। तो मार्कंडे ऋषि बोलते हैं हम कौन होते हैं इनकी रक्षा करने वाले, ये अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। हमने तो सिर्फ वहां इनकी लीला देखी और हम तो नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी गोद में उठा कर ले आए। पर वैसे हम आपको राजन बोलना चाहते हैं, हम आ रहे थे आपसे ही मिलने। क्यों? क्योंकि हम आपको निमंत्रण देना चाहते थे कि जब आप यहाँ पर आए ही हुए हैं तो कुछ दिन हमारे आश्रम में विश्राम कीजिए। तो हिमावत कहते हैं कि अवश्य अवश्य। और उधर नारद मुनि भी आ जाते हैं अचानक। नारद मुनि तो जैसे ही आते हैं अपना नारायण 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 करते हुए प्रकट हो जाते हैं। तो सभी प्रणाम करते हैं कि प्रणाम महर्षि, प्रणाम महर्षि। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप दोनों को तो अपनी पुत्री का कोई भय ही नहीं होना चाहिए। आपको पहले भी जब स्वप्न में आदि शक्ति ने बताया था कि वो आपके घर में अवतार ले रही हैं और वो अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं, तो आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए। इतना याद रखिएगा देवी मैनावती कि संसार की कोई भी शक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सभी उत्तम लक्षण इस कन्या में विद्यमान हैं और संपूर्ण जगत आपकी पुत्री को पार्वती के नाम से जानेगा। और नारद मुनि ने लगे हाथों उस कन्या का नाम पार्वती रख दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्वती के हाथों संसार का उद्धार होना निश्चित है और उचित होगा। साथ ही नारद मुनि ने एक बात और बोली। उन्होंने कहा कि ये देवी, ये उचित होगा कि पार्वती जो है वो महर्षि दधीची के आश्रम में रहे। वहां पर उन्हें महादेव का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि महादेव को जानना ही उन्हें पाना है। जिसने महादेव को जान लिया, जिसने भी जान लिया, समझो उसने महादेव को पा लिया। और ये कह के नारद मुनि वहां से अदृश्य हो जाते हैं। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि राजन, सोचने का समय नहीं है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ही समय में आपके राज्य पर नाग जो हैं वो आक्रमण करने वाले हैं और न जाने कितने लंबे समय तक आपको उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध के माहौल में परिवार की देख रेख करना बहुत मुश्किल होता है राजन। सो हम आपसे विनती करते हैं कि आप देवी मैनावती और पार्वती को यहीं हमारे पास छोड़कर जाइए। जब तक आप युद्ध से नहीं लौटेंगे तब तक ये दोनों हमारे आश्रम में सुरक्षित रहेंगी। और वैसे भी राजन, आप लोगों ने सती के पिंड की रक्षा करके जो हम पर उपकार किया है, आपके परिवार की रक्षा करके हम उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। तो हिमावत कहता है कि ऋषिवर, सती के पिंड की रक्षा करना हमारा धर्म था। हमने आप पर कोई उपकार नहीं किया, वो तो हमारा धर्म था। किंतु इस समय परिवार को आपकी छत्र छाया में छोड़कर जाना ही मुझे भी उचित लग रहा है।
मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी धर्म पत्नी और मेरी पुत्री आप लोगों के पास सुरक्षित रहें। जैसे ही हिमावत ये बात कहती है तो मैनावती एकदम बोल पड़ती है, स्वामी आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, ये आप हमें शिव संप्रदाय के लोगों के भरोसे छोड़कर जाएंगे? आप कैसे जा सकते हैं इस तरह हमें छोड़कर? क्या आप भूल रहे हैं कि जिन नागों के साथ आप युद्ध करने जा रहे हैं उन पर भगवान शिव की कृपा है? और जब नाग हमारे मित्र नहीं हो सकते तो शिव संप्रदाय के लोग हमारे रक्षक कैसे बन सकते हैं? नहीं स्वामी, नहीं नहीं, हम आपके साथ ही चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो हिमावत कहता है कि नहीं मैनावती, ऐसा मत कहिए, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। तो मैनावती कहती है आपको होगा स्वामी, पर मुझे नहीं। मार्कंडे ऋषि कहते हैं, देवी जब आपने स्वयं महादेव को देखा था अपने शिविर में, आपके शिविर में आए थे ना महादेव, एक रात रुके भी थे, आपने उन्हें सबकी रक्षा करते हुए भी देखा, तब भी क्या आपको महादेव पर संदेह है? और नागों के प्रति जो आपकी शत्रुता है वो व्यक्तिगत है, उस शत्रुता को आप महादेव के साथ नहीं जोड़ सकती हैं। मैनावती कहती है कि चलो मैं मान भी लूं कि आप हमारे शत्रु नहीं हैं, पर मुझे अपने भगवान विष्णु पर पूर्ण भरोसा है, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, इसीलिए मुझे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं है। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि देखिए देवी, आपका कहना उचित है, आपका कहना बिल्कुल उचित है, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपका शिव भक्तों के आश्रम में रहना ही उचित है। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी लोक है और सभी देवता गण अपने अपने लोकों में रहते हैं। जैसे विष्णु हैं, वो भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और जितने भी देवी देवता हैं वो स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो सब अपने अपने लोकों में रहते हैं। एकमात्र शिव ही ऐसे प्रभु हैं, ऐसे भगवान हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं। और आप ये भी जानती हैं कि इस समय पृथ्वी पर ताड़कासुर का आतंक फैला हुआ है। पृथ्वी जो है वो ताड़कासुर के अधीन है, तो असुरों से आपकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ हमारे आश्रम में हो सकती है, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। और मार्कंडे ऋषि कहती हैं, और वैसे भी हम आपको बता दें कि हम अपना आश्रम छोड़कर ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकते हैं, तो इसलिए पार्वती को लेकर यदि आप हमारे साथ चलें तो ही ठीक होगा। अगर आप यहाँ शिविर में रहना चाहती हैं और आप सोचती हैं कि हम यहाँ आपकी रक्षा करेंगे, तो नहीं देवी, हम आश्रम से ज्यादा समय के लिए नहीं दूर रह सकते, सो चलना तो आपको ही पड़ेगा। और फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह बाकी है, तो मैं उस संदेह को दूर करने के लिए आपको एक कथा सुनाता हूँ, एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपका ये संदेह जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर। तो हिमावत जो है वो तो चाहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी और बच्चे यहीं रहें, ऋषियों के साथ रहें। तो हिमावत कहते हैं कि ठीक है ऋषिवर, आप हमें कथा सुनाइए। और वो नन्ही पार्वती को गोद में लेकर मैनावती और हिमावत बैठ जाते हैं। कश्यप ऋषि भी बैठ जाते हैं, अत्रि ऋषि भी बैठ जाते हैं, और मार्कंडे ऋषि कथा सुनाना शुरू करते हैं। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर ये शिव तत्व की कथा आपको सुनाता हूँ। और उन्होंने कथा सुनाने से पूर्व भगवान विष्णु को अपना साक्षी माना। मार्कंडे ऋषि कहते हैं ये कथा तब की है जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये कथा तब की है जब उत्पत्ति हुई नहीं थी सृष्टि की। ग्रह, नक्षत्र, पंच तत्व कुछ भी नहीं था तो केवल और केवल एक महाशून्य, सिर्फ एक महाशून्य। किसी का कोई अस्तित्व नहीं था, किसी का भी, ना बीज ना उसका संगर्भ, कुछ भी नहीं था। तब पराशक्ति, पार ब्रह्मा एक व्यक्त ऊर्जा के रूप में आकार लेने लगे।
और जब उन्होंने एक व्यक्त ऊर्जा के रूप में आकार लिया तो भगवान विष्णु वहां उपस्थित हुए और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो कमल के फूल पर विराजमान थे। अब सृष्टि तो थी नहीं, हर तरफ सिर्फ एक शून्य था, सिर्फ वहां पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी। और विष्णु जी और ब्रह्मा जी जब एक दूसरे को देखते हैं तो ब्रह्मा जी के मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूं। और हजारों साल तक कमल के फूल से नाभि तक वो भटकते रहे, लेकिन अपना और छोर नहीं पा सके। अपने उद्गम का स्थान वो खोजते रहे ब्रह्मा जी, परंतु उन्हें कुछ पता नहीं चला। तब तक मैंने आपको जैसे बताया कि भगवान विष्णु भी अस्तित्व में आ चुके थे। अब दोनों एक दूसरे से आबद्ध थे, क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, तो एक दूसरे से आबद्ध तो थे, लेकिन एक दूसरे से अनजान भी थे। अब जैसे कि जन्म के साथ ही प्राश होता है, प्राश के साथ तुलना होती है और तुलना के साथ अहंकार होता है, और जन्म लेने के बाद मनुष्यों की भी विडंबना वही होती है, और वही विडंबना जो थी वो ब्रह्मा जी की भी हुई, और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं विष्णु के अंदर भी आई, भगवान विष्णु के अंदर भी। अब ब्रह्मा जी पहले बोले कि देखो, हजारों वर्ष तक मैं भटकता रहा, मैंने स्वयं के अतिरिक्त किसी और को नहीं दिखा। मैंने सबको बहुत खोजा कि मेरे अतिरिक्त मुझे कोई और भी दिख जाए, पर मुझे कोई और दिखाई नहीं दिया। अब मुझे आप दिखाई दिए हैं, चलिए कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ और इससे मेरा परिचय हुआ। तो फिर जो नारायण थे वो बोल पड़ते हैं। वो बोलना तो नहीं चाहते थे, पर वो क्यों बोल पड़ते हैं? क्योंकि वो ब्रह्मा जी को सत्य से परिचित करवाना चाहते थे। इसीलिए वो उन्हें बताते हैं कि ब्रह्मदेव, आप ब्रह्मदेव हैं और आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, आपकी उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है। लेकिन ब्रह्मा जी मानने को ही तैयार नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं पहले आया था, मैंने तो हर तरफ ढूंढा, मुझे तब तो आप दिखे नहीं, और अब आप अचानक बोल रहे हैं कि आपकी नाभि से मैं उत्पन्न हुआ हूं। नहीं 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 नहीं, ये तो बेकार बात है। विष्णु भगवान ने उन्हें समझाने का अथक प्रयत्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने और दोनों में बहस छिड़ गई। बहस ये छिड़ गई कि पहले कौन आया। अभी ये बहस छिड़ी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस बहस का फैसला कौन करेगा, कि अचानक शिव का वो रूप जो निराकार था, वो एक अग्नि लिंग के रूप में, एक अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में बढ़ने लगा। और अचानक आवाज आई कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय मैं करूंगा। तो दोनों देखने लगे कि ये अग्नि स्तंभ कहां से आया। तो आवाज आई कि आप दोनों में से जो भी इस स्तंभ का, इस लिंग का अंतिम छोर तक पहुंचेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। इस समय आप दोनों लिंग के मध्य में खड़े हैं, मध्य के बिल्कुल सामने खड़े हैं। आप दोनों जाकर इसका अंतिम छोर ढूंढिए, एक जना इसका उद्गम छोर ढूंढिए, एक अंतिम छोर ढूंढिए। तो जो भी एक छोर तक पहुंच जाएगा तो वो श्रेष्ठ कहलाएगा। तो मैं कह दूंगा कि उसी की उत्पत्ति पहले हुई है। अब दोनों जाने लगे, एक ऊपर को जाने लगा, एक नीचे को जाने लगा। कई हजारों साल तक वो फिर उस अग्निलिंग के अंदर शाश्वत अंत की खोज करते रहे। कुछ नहीं हुआ, दोनों में से किसी को अंत नहीं मिला, किसी को भी अंत नहीं मिला। तो भगवान विष्णु ने बोला, मन ही मन में सोचा कि इसका तो कोई अंत नहीं है, ये अनंत ज्ञान की तरह है। भगवान विष्णु में इतना घमंड नहीं है, इतना क्या, उनमें तो घमंड है ही नहीं है, घमंड ब्रह्मा जी में था। तो भगवान विष्णु को जैसे ही छोर नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो अनंत ज्ञान की तरह है। संभवतः ब्रह्मदेव को शायद इस ज्ञान का, इस लिंग का प्रारंभ मिल गया हो, मुझे तो नहीं मिला। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अंत तो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता। पर ब्रह्मा जी को वहां पर केतकी के फूल मिलते हैं, तो केतकी का एक पौधा मिल जाता है। तो केतकी जैसे ही देखती है कि ब्रह्मा जी है तो वो प्रणाम करती है।
तो वो कहती हैं कि ब्रह्मदेव आप यहाँ पर हैं लेकिन ये छोर नहीं है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम यहाँ पर हो ना तो यही छोर है, यही अंत है। केतकी कहती है नहीं, ये अंत नहीं है। पर ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, मैं जानता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सर्वप्रथम हूं, मैंने अंत को खोज लिया है और मैं तो यही मानता हूं कि यही अंत है, मुझे और कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो स्वयं अनंत हूं, अब मैं किसी और की खोज नहीं करूंगा। किंतु केतकी, मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, तुम मेरा ना सबसे प्रिय फूल बनोगी, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुष्प की उपाधि दूंगा मैं तुम्हें, किंतु तुम्हें इस समय मेरा एक कार्य करना होगा। तो केतकी कहती है ठीक है, आप आज्ञा दीजिए ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव उसे क्या आज्ञा देते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।